दो माँ की लड़ाई में एक बच्चा का बचपन पीस रहा है। कहानी आपको रियल लाइफ की भले लगे, लेकिन यह रियल लाइफ की है। उप राजधानी दुमका में मंगलवार की शाम दुमका महिला थाना परिसर का नज़ारा बहुत हद तक ऐसा ही था। दरअसल रानीश्वर थाना के आसनबनी की रहने वाली शीला देवी की शादी वर्ष 2008 में जराडी निवासी प्रेम राणा के साथ हुई थी। समय के साथ दोनों के दो बच्चे हुए और एक बेटा और एक बेटी। हालात बस पति पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार होने लगा। तंग आकर पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। पत्नी के मायके जाते ही पति प्रेम राणा ने 2020 में रामगढ़ थाना के बागमुड़ा गांव में एक विधवा हीरामणि देवी से शादी कर ली। हीरामणि को अपने पहले पति से एक बेटी है। शादी के समय प्रेम राणा और उसके घर वालों ने हीरामणि को बताया कि उसकी पहली पत्नी मर गई है और उसे एक लड़का भी है। हीरामणि ने बेटा बिमल राणा के साथ पति को स्वीकार कर लिया। शादी के बाद प्रेम धोखे से अपनी पहली पत्नी के पास से बेटा बिमल राणा को लेकर दूसरी पत्नी हीरामणि के पास पहुंच गया। दोनों पति पत्नी बच्चों को लेकर काम की तलाश में केरल चले गए। इसकी जानकारी जब पहली पत्नी शीला को मिली तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। पति और बेटा से बिछड़ने का गम और बेटी की परवरिश की चिंता ने उसको घर की दहलीज लांघने पर विवश कर दिया और वह भी बेटी को लेकर रोजगार की तलाश में तमिलनाडु चली गई। कुछ दिन पूर्व शीला को उसके सास ससुर ने फ़ोन कर जानकारी दी कि उसका पति और बेटा आया है और दूसरी पत्नी के साथ उसके घर पर है। जल्द ही सभी वापस केरल चले जाएंगे। बेटा पाने की आस में शीला ट्रेन पकड़कर दुमका पहुंच गई। यहां आने पर उसे जानकारी मिली कि मंगलवार को पति दुमका स्टेशन से ट्रेन पकड़कर वापस केरल जाने वाला है। शीला दुमका रेलवे स्टेशन पहुंची तो पति सौतन और बेटा को स्टेशन पर पाया। बेटे को पाने के चक्कर में हंगामा शुरू हो गया। सूचना पुलिस को मिली। नगर थाना की पुलिस स्टेशन पहुंचकर दोनों महिला और बच्चे को लेकर थाना पहुंची, जबकि पति पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। नगर थाना की पुलिस ने बच्चे और दोनों महिला को महिला थाना भेज दिया। रात महिला थाना में बीती। सुबह मुफसिल थाना की पुलिस पति को पकड़कर थाना लाई। पुलिस के लिए भी इस समस्या का समाधान करना किसी चुनौती से कम नहीं था। वार्ता के माध्यम से समाधान का प्रयास किया जा रहा है। तो नहीं रखेंगे। आप बच्चा के लिए क्या क्या करते हैं? क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। बच्चा कमजोर है, 5-6 साल का लग रहा था। वो लड़की से प्यार कर रहा था, तो इसी की वजह से हम लोगों को नहीं देख रहा था, माँ बेटा बेटी तीनों को। इसी की वजह से हम मम्मी के यहाँ रहते थे और मैं वहाँ पे रखा, मतलब कि 1-2 साल में इसे मम्मी के यहाँ है, 1 साल से मम्मी के यहाँ पे है। तो अच्छा नहीं करता था, इसी की वजह से दोनों बच्चा को रखे थे साथ में। तो मेरा पति इसे लव मैरिज किया और मेरा बेटा को लेके भाग गया केरला। भागा के लेके गया तो मैं क्या करेगा, मैं मेरा सास ससुर के पास रोता हूँ, बोलता हूँ मेरा बेटा को ला दो, तो बोलता है ठीक है हम ला देंगे, लेकिन केस नहीं करो, ऐसा बोलता है। 2 बच्चा है, तुमको रहना पड़ेगा, मत केस करो। इसी की वजह से हम नहीं केस कर रहे थे। तो ऐसे ही मतलब हो गया 1-2 साल। बोलता ठीक है नहीं केस करेंगे, जब मेरा पति मेरा बच्चा को ला देगा तो हम उसी दिन लेंगे हमेशा सोचे। बहुत मेरा दिल को समझाया और इसी के मतलब रखे। तो अभी 1-2 साल के बाद रिटर्न आया है, कल परसों। रिटर्न आने के बाद मेरा सास ससुर को हम और फोन किए तो बोलता है तुम बच्चा को लेके जाओ, तो तुम्हारा बच्चा है, तुम अपना बच्चा को तुम लेके जाओ, पढ़ाओ, रखो। लड़की को रख सकती है तो लड़का को नहीं रख सकती हो, उसको भी रखो। बच्चा का तबीयत खराब हो रहा है, उसको अच्छे से खाना पीना नहीं दे रही है, ऐसा बोलता है। ऐसा बोल के मेरे को तमिलनाडु से फोन करके लाया है। मैं भी अपना काम करती थी, मेरा एक लड़की है, और लड़की की वजह से मैं काम करती हूँ, कैसे पढ़ाएंगे उसको, कैसे लिखाएंगे, लता कपड़ा तेल साबुन बहुत कुछ है उसके लिए। इसी की वजह से मैं काम करना, मतलब ऐसे गए हैं सेंटर से, मेरे को लेके गया है रांची सेंटर से। तो वहाँ पे काम करते हुए मेरे को छुट्टी भी नहीं लेके आया है और बहुत जल्दी से मेरे को मेरा सास ससुर बुलाया है। शुक्रवार दिन को मेरे को बोला जल्दी से आओ। बिना टिकट के मैं वहाँ से चढ़ गए ट्रेन में। बिना टिकट से चढ़ के हम आ गए हैं ट्रेन में। हम चेन्नई में टिकट कटवाए हैं और बिना सीट के वगैरह हम आ गए हैं। आए और आने के बाद मेरा सास ससुर लोग बोलता है जल्दी करो तुम, नहीं तो बच्चा को नहीं मिलेगा, लेके भाग जाएगा और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ भी बात भी नहीं करने देता है बच्चा को, मेरा सास बोलती है, और ससुराल भी नहीं लेके आती है। वो लड़की के वहाँ पे रहता है, मेरा पति भी और मेरा बच्चा को भी वहाँ पे रखता है। कहाँ ससुराल है तुम्हारा? मेरा जराडी है ससुराल। उसका घर कहाँ है? उसका घर है रामगढ़ थाना है और बागमुंडा गांव का है लड़की। आपका मैके तो रामगढ़ में रुकता है? हाँ रामगढ़ में रुकता है, जराडी नहीं आता है। आपका मैके कहाँ हुआ? मेरा मैके हुआ हाट बनी हुआ, पोस्ट ऑफिस, ऐसे पंचायत हुआ तालडंगाल, थाना हुआ रानीश्वर, तो आप रहती हैं मैके में कि ससुराल? मैके में ही रहते हैं। मैके में। हाँ।
अभी यहाँ कैसे मुलाकात हो गई इनसे? मेरे से मुलाकात हो गया, मेरे को तमिलनाडु से फोन करके लाया मेरा सास ससुर। तो मैं भी तो अपना बच्चा की वजह से इतना दूर से हम आए, 3 दिन का रास्ता से हम इतना दूर से आए मेरा बच्चा के लिए। तो मेरा सास ससुर बोलता है ठीक है, हम लोग बच्चा को नहीं दे रहा है मेरा बेटा, तो हम क्या करेंगे, तुमको तो देगा, तुम्हारा बच्चा है, तुम अपना किसी तरह से भी लेके आओ, केस करो, जो भी करो, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा बेटा अभी लेके जा रहा है, रेलवे स्टेशन में है, तुम जाओ केस करो, आओ तुम वहाँ से तुम लेके आओ तुम्हारा बेटा, तुम कैसे लेके आओगे, ऐसा बोला, लेके आओ। इसीलिए मेरा सास ससुर फोन किया मेरे पास और हम रेलवे स्टेशन गए और वहाँ से हम उन लोग को रुकाए। हस्बैंड कहाँ भाग गया? हस्बैंड कहाँ गया? हस्बैंड रेलवे स्टेशन में हम रुके उन लोग को, तो मेरा हस्बैंड ऑटो में ये लोग को सबको बैठाया अपना मन से। हम जाते हैं तो मेरे साथ ज्यादा झगड़ा करता है, गाली देता है मेरे को, सब आदमी, पूरा आदमी ने बोलता है हाँ तुम ऐसा करती हो, ऐसा करती हो, सबको गाली देता है। तो इसी की वजह से हम साइड में चुपचाप उधर में खड़ा है, तो ये लोग को ही छोड़ दिए, ठीक है आप ही लोग बात कीजिए, ऐसा हम बोले। हम साइड में खड़ा है तो मेरा पति सबको चढ़ाया ऑटो में, 2 ऑटो था वहाँ पे, एक ऑटो में थोड़ा आदमी चढ़ाया और हाफ आदमी, मतलब एक ऑटो में, 2 ऑटो में वो लोग को बैठाया और वो भी बैठा था, पहले वाला ऑटो में वो भी बैठा था। तो वो लोग आ रहा था, एक ऑटो आ रहा है, मतलब कि ऐसे मेरा पति भी आ गया, ऑटो से आया, आधा रास्ता से वो लोग खड़ा किया और जो पिछले वाला ऑटो में था वो लोग वही पे स्टेशन पे रुका हुआ था। तब तक मैं ये थाना से गया, पुलिस वाला थाना से गया। तो थाना को आप बताए होंगे ना? हाँ हम बताए होंगे सर, ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे को झगड़ा कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है, बच्चा को रोकने के लिए आए हैं। तो हम रोके तो थाना वाला तब तक गया, मेरा पति तो भाग गया वहाँ से। क्या नाम है पति का? प्रेम राणा। अच्छा आप बताइए। इसका पति हम शादी कर लाया, इसीलिए हम पाल रहे हैं इसके बच्चा को। वो बोला जब मेरा पति भी नहीं है, हम सास ससुर गया और शादी करके ले आया वहाँ से। अब आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि अब पत्नी जो है उसकी आ गई है, अब बोल रही है मेरा बच्चा दे दो, आप कैसे दीजिए? कैसे देंगे आप उसको? उसका सास ससुर के बुलाया आ गया उसको, तब नहीं देंगे हम। आप बच्चा दीजिएगा? अभी नहीं देंगे। तो कैसे दीजिएगा? कैसे नहीं देंगे? बच्चा तो बोल रहे मेरा मम्मी वो नहीं है, हाँ पोस पाल के बढ़ा लिए हैं इतना दिन से, वो जाएगा अभी बच्चा? कई साल से आप पोस रहे हैं? 3 साल से। झूठ बोलता है। नहीं पूछो इसको। कई साल से? 2 साल से। 2 साल से। हाँ। ये आपका बच्चा है कि पति जब शादी किया था तो इसको लेके आया था? मेरा पति जो शादी के लाया ना, इसका बच्चा वही का है। उसका है, ये आप भी जानते हैं उसका है? हाँ लेकिन आप अपने पास रखना है, हाँ, मेरा पास रखा। आप नहीं दीजिएगा? हम कैसे देंगे? कानून तो गलत कह रहा है, कानून तो कहेगा उसको देने के लिए। तो क्या करिएगा? क्या करेंगे? पति आएगा तब नहीं फैसला किया, हम क्या करेंगे? पति कहाँ गया आपका? कहाँ गया पता नहीं। क्या नाम है पति का? प्रेम राणा।